रिकॉर्डिंग तुम कर लेता। तो अभी हम जो है नाव पे बैठे हुए थे, जो यहाँ के नाविक हैं, निषाद समुदाय के लोग हैं, मैंने उनसे बात की। उसके बाद फिर हम बाहर उतरे हैं अपनी जान बचा करके, तो क्योंकि पानी बह रहा है, बहुत गहरा है। खैर ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, हमारे भारत के क्या कहते हैं, ये भविष्य है हमारे भारत के। कल को इसी में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई संतरी बनेगा। तो हम सबसे पहले भैया, हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? राहुल ओझा नाम है मेरा। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम कोरांव इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। सोरांव इलाहाबाद से? कोरांव। हाँ। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? हम लोग गंगा स्नान करने आए हैं। माँ भगवती गंगा जी का दर्शन भी किए हैं, स्नान भी किए हैं, पूजा पाठ भी किए हैं। अच्छा, हमने सुना है कि गंगा में नहाने से पाप धुलता है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि तो आपने कौन सा पाप किया था? पाप हम लोगों ने बहुत किया है। देखिए, हम लोग जब चलते रहते हैं तो चींटियां दब जाती हैं, मर जाती हैं, वो भी एक प्रकार का पाप ही होता है। झूठ भी बोलते होंगे? झूठ भी बोलते रहते हैं, कहीं न कहीं, कभी न कभी तो झूठ बोलते ही रहते हैं। कभी स्कूल में जाने के बहाने, तो हम लोग जब स्कूल जाते थे तो चोरी छिपे कहीं बाहर भाग जाते थे। मम्मी लोग कहती थी स्कूल से पढ़ के आ गए, तो हम बोलते थे कि नहीं, मतलब स्कूल में हाँ पढ़ के आ गए, जबकि कहीं दूसरे जगह चले जाते थे। अच्छा, क्या आपने तो कभी क्लास में किसी बच्चे के आपने पेंसिल या कटर या रबड़ तो नहीं चुराया आपने? नहीं चुराया तो हमने कभी किसी का कुछ नहीं है। हाँ, जबरदस्ती पकड़ के हाथ पकड़ के ले लेते थे। तो वो भी तो पाप है? हाँ, ये भी पाप है। अच्छा, तो आपने पाप किया है? जी बिल्कुल किए हैं, बहुत पाप किए हैं। पाप धुल गया? पाप पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन गंगा मैया जाने, अपने तरफ से तो धुल किया है। हाँ, बिल्कुल। तो आप दोबारा पाप मत कीजिएगा। अब कह तो रहे हैं कि अब चलते फिरते जो है पाप हो जाता है, हम जानबूझ के पाप थोड़ी करते हैं। गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है अब, पहले तो थी। पहले थी? पहले थी। दादा, झूठ नहीं बोलते हम ना। अच्छा, अब तो अभी क्यों नहीं है? अब नहीं, अब शादी वादी हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है। नहीं, काहे दुख की बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माँ भगवती की कृपा से एक उम्र था, उसमें भी शादी हो गई, बहुत अच्छी बात है। आपकी भी शादी हो गई? जी, मेरी ही शादी हो गई। अच्छा, आपकी हो गई? जी। तो ये तो अन्याय किया आपने गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, कोई अन्याय नहीं किया। हाँ। कोई अन्याय नहीं किया। गर्लफ्रेंड होता है मतलब अपने मर्जी का, टाइम पास। शादी नहीं, टाइम पास नहीं। और शादी होती है परिवार की मर्जी के उस पे। तो परिवार, जिसमें हमारा परिवार खुश है उसमें हम खुश हैं। नहीं, अगर मान लीजिए जिससे आपने प्यार किया था, जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, अगर उसके साथ आपकी शादी होती तो क्या, जैसे हमारी वाइफ के साथ रह रहे हैं वैसे गर्लफ्रेंड के साथ भी रहते। अब पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड आती जाती रहती है। नहीं, मिठास उसमें ज्यादा रहती? नहीं, कोई नहीं मिठास, हमारी वाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, वाइफ अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो ये वीडियो आप दिखाएंगे वाइफ को? जी बिल्कुल, वीडियो दिखाएंगे वाइफ। अच्छा, एक बात बताइए भैया, थोड़ा आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आप जी, आप आ जाइए। हमारे अनन्य मित्र हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तो थी थोड़ी सी हंसी मजाक की बात। जी बिल्कुल, कि हमारे देश में जी हमारे नौजवान को जी या हमारी जनता को किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे पहले हम लोगों को, जो युवा वर्ग हैं, सबसे पहले हम लोगों को रोजगार की मतलब ज़रूरत ज़्यादा है। आपका क्या रोजगार चाहिए, क्योंकि यहाँ तैयारी आपका क्या कहना है? रोजगार तो है ही, जरूरी ही है, और साथ में कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, पहले अच्छा नागरिक बनना चाहिए। नहीं, बनने की बात तो नहीं कह रहे मैं। आप जब अच्छे इंसान बनेंगे, सही नागरिक बनेंगे, तो रोजगार आपको अपने आप मिल जाएगा। आप यकीन मानिए, नहीं हम बता रहे, आप यकीन मानिए कि आज के एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया है। आज से 5-10 साल पहले आदमी का गुड सेकंड का नाम होता था, फर्स्ट डिवीज़न कोई आ जाता था, बहुत बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में जिसको देखो 95% नॉर्मल है, और उनसे इंग्लिश का एक पेज लिखवा लो, वो नहीं लिख पाएंगे। तो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमारे बचपन में, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, रुकिए। हमारे बचपन में सरकार में कुछ फिक्स लोग होते हैं। सुनिए, हमारे बचपन में क्लास 5 की, क्लास 8 की जो एग्जाम होते थे वो बोर्ड से होते थे। क्लास 5, क्लास 8 की बात कर रहा हूँ, वो बोर्ड के एग्जाम होते थे और बहुत सख्ती से पढ़ाई होती थी, ठीक है। लेकिन आज का जो जनरेशन है, अगर उससे अभी हम 2 का छोड़ दीजिए, अगर 3 से उससे 9 तक का पहाड़ा सुनेंगे, नहीं बता पाएगा, बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। किसकी कमी है?
ये मतलब एक क्या कहते हैं, पहली बात तो हम ही लोगों की कमी होती है कि हम लोग बढ़िया से पढ़ नहीं पाते। फिर आगे चल के फिर थोड़ा सा टीचर लोगों की भी बातें हैं, क्योंकि आजकल के जो टीचर हैं, हम तो बुराई तो नहीं करना चाहते गंगा जी के इस तट पे, लेकिन मेरा कहना यही है कि कुछ टीचर के वजह से जो है शिक्षा प्रणाली में भी काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। कुछ जो है टीचर ऐसे होते हैं कि आते हैं पढ़ाते नहीं हैं, कहते हैं ट्यूशन कर लो, कोचिंग कर लो, कोचिंग पढ़ाते हैं तो कोचिंग में बढ़िया से पढ़ाते हैं और जो है क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा पाते। पहले पहाड़ा होता था कि 2 का 2 2 दूनी 4, अब क्या होता है 2 अंजा 2 ऐसे 4 कहते हैं हम लोग। तो जो है यूपीएससी उसमें हिंदी मीडियम की तो वही चल रहा है, 2 का नाम 2 2 दूनी 4। देखिए नहीं देखिए, अभी मैं गांव का भी एक बात है, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, हमें अपने युवाओं को, युवा कब आदि बनता है 15-20 साल बाद बनता है। अगर आप 15-20 साल तक उसको अगर सही से आप नहीं एजुकेट करेंगे, उसको आप शिक्षा नहीं देंगे कायदे से, तो हमारा युवा कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। देखिए शिक्षा से अभी समय पर जो कोरोना काल चल रहा है, स्कूलें बंद हो गई हैं, तमाम कॉलेजेस बंद हैं, शिक्षा के जितने भी स्रोत हैं सब बंद कर दिए गए हैं। तो ये भी तो शिक्षा के जो है गिराने का एक माध्यम है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात, नेताओं के जो चुनावी रैली करने के लिए वो परमिशन है, लेकिन स्कूल खोलने के लिए परमिशन नहीं है। किसकी कमी? ये सरकार की कमी है। सरकार कमी क्यों? हमारी आपकी कमी है? नहीं, हमारी आपकी कमी नहीं है। हम लोग जो है सरकार को ये नहीं बोले हैं कि चुनाव, मतलब हम लोग जो हमारे मिनिस्टर लोग हैं या जितने इससे मतलब संबंधित लोग हैं, वो लोगों को हम लोग ने नहीं कहा कि आप लोग कॉलेज बंद कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए या रैली चालू कर दीजिए। हम लोगों तो नहीं किया ना, वो लोग स्वतः अपने मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के साथ क्या किया जाए? बिल्कुल इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बुरे लोगों को छांट देना चाहिए, अच्छे लोगों को फिर से मतलब वो कर लेना चाहिए, मतलब पार्टी में या सत्ता में देना चाहिए। ये हम लोगों का दायित्व भी बनता है और नैतिक कर्तव्य भी हम लोगों का है कि अपने भारत देश को अगर अच्छे शिखर पर पहुंचाना है तो सबसे पहले नेता लोगों को जो है बदलना होगा। कुछ लोगों को मार्च 2019 में भर्ती आई थी, ठीक है, 35,000 समथिंग पोस्ट थी उसमें। उसके बाद ट्विटर कैंपेन हुआ, लड़के रोड पे आए, बवाल हुआ। उसके बाद 21 में जाके उसका एग्ज़ाम हुआ, 20 में ये सब हुआ, 21 में एग्ज़ाम हुआ। अब फिर जब कैंपेन हुआ उसके बाद 22 में उसका रिजल्ट दिए तो पहले से 7 लाख लगभग बुलाएंगे, कुल पोस्ट का 20 गुना, लेकिन अब किए कि एक लड़के को 5-5 जगह बैठा दिए हैं। अच्छा, तो उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोग होंगे मुश्किल से। और कट ऑफ कितने का? इलाहाबाद की 94 100 में। कौन देगा 94? फिर ये हाल है। तो अच्छा, आपको रोजगार दे कौन सकता है? हमारे इसमें पर तो जो मतलब योगी जी हैं वही रोज़गार, मतलब नए नए जो वैकेंसी निकालेंगे, मतलब राज्य के लड़कों के लिए कि मतलब वैकेंसी तो निकली ज़्यादा, बहुत कम निकलती हैं और जो भी निकलती हैं वो सब कोर्ट में चली जाती हैं। इसलिए हमारा जो मतलब हम लोगों की जो पीढ़ी है, हम लोग युवा लोगों की, उसमें जो है देश का सिस्टम ही ना भ्रष्ट है। पूछिए कैसे? एकदम सही बात इन्होंने कहा कि देश का सिस्टम ही, हम बता रहे हैं कैसे ऐसे भ्रष्ट है। आदमी, किसी ने कोई एग्जाम दिया, कोई काम कर रहा है, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे सिस्टम में, हमारे संविधान में, कि उसमें आप खुरच पेच कर सकते हैं। एक PIL दायर कर दीजिए, उससे क्या होगा कि वो लटक गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, फिर कोई वैकेंसी निकली, किसी को आपत्ति हुई, फिर किसी ने PIL दायर कर दिया, खुरच पेच कर दिया, वो लटक गया। सिस्टम में भ्रष्ट है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए पिछली सरकार ने नौकरी दी, ठीक है, और सरकार चेंज हो गई, दूसरी सरकार आई, उसने उस पर रोक लगा दिया। ऐसा कोई सरकार नहीं करती है। इस तरह का ये होता है कि अगर कोई वैकेंसी कोर्ट में चली गई या कुछ रीजन हो गया, उस वजह से चीज़ें होती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे देश के संविधान में है। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था कि एक निश्चित समय के बाद संविधान बदलना चाहिए। आप कोई भी क्राइम कर दीजिए, संविधान में हर क्राइम का तोड़ है, हर चीज़ का है सलूशन। आप कुछ भी कर दीजिए, संविधान में हर एक चीज़ का सलूशन है। तो जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बदला जाएगा, ये प्रॉब्लम इसी तरह चलती रहेंगी। बस सीधी सी एक लाइन में ये समझ लीजिए। और संविधान कौन बदलेगा? नेता बदलेंगे। नेता सब एक जैसे हैं। जब तक मानसिकताएं नहीं बदलेंगी न संविधान बदलेगा। संविधान बहुत अच्छा बना गया था,
उस समय बहुत अच्छे ढंग से बना, और उसी संविधान की देन है जो यहाँ पे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कास्ट के, जाए पद के, सब लोग ये इस गंगा जी के स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। ये सब संविधान की ही देन थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो लोगों की मानसिकताएँ में होती हैं। मानसिकता जो होती है, अगर हम लोग अपने अपने मानसिकताएँ सुधार लें, अच्छा कर लें, तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आप योगी जी की मानसिकता बताएंगे कुछ? जी, योगी जी की मानसिकताएं तो हम नहीं बता सकते, वो इतने बड़े आदमी हैं और हम तो बहुत छोटे हैं, पता नहीं उनकी क्या मानसिकताएं हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, योगी जी की मानसिकताएं थोड़ा सा अच्छा है, सब लोगों से अच्छा। योगी जी को हम महत्व देते हैं। जैसे गंगा जी की कसम खा के कह रहे हैं, योगी जी को हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही सही, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं योगी जी होता है को। ना, कह रहे हैं कि सभी नेता चोर होते हैं, कोई ईमानदार नहीं होता। फिर आदमी ये देखता है वोट देते समय कि थोड़ा सा शरीफ कौन है। जैसे अगर ऊपर से 1 रुपया चल रहा है, देखिए मैं आपको बता, यूपी के अंदर शरीफ देख के जो है वोट नहीं होता है, वो जातवाद पे वोट होता है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जातिवाद पे होता है। हम इस बात से समर्थन नहीं करते कि जातिवाद से, हम बिल्कुल जात का विरोध करते हैं, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग देखते हैं तो पहले ये देखते हैं कि कौन अच्छा विकास करने में सक्षम है, उसके उस हिसाब से फिर जो है हम लोग करते हैं। क्योंकि जब से योगी सरकार आई हुई है, जहाँ तक हमने मतलब परखा है, जब से योगी सरकार आई है तब से हमारे इलाहाबाद का, हम लोग और जगह भी तो देखे हैं लेकिन इलाहाबाद ज़्यादा बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है यहाँ पे। भैया तो बात करें, भैया क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम गौरी शंकर मिश्रा है। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जो है पुरानी पेंशन के विषय में जो है ना कुछ मैं बोलना चाह रहा था। जैसे कि विधायक पेंशन पाने के हकदारी है 5 साल के लिए, सांसद हैं या जितने भी 5 साल के लिए बनते हैं, ये सब पुरानी पेंशन के हकदार होते हैं। यहाँ तक कि जो कर्मचारी हैं हमारे, चाहे वो जिस भी विभाग के हों, उनको पुरानी पेंशन मतलब कि बहाल की जाए। मैं गंगा माँ से यही प्रार्थना करता हूँ और यही मैं मतलब कि ना मनो इच्छा हमारी पूरी कर दे सभी जितने भी विभाग में है। किस विभाग में है आप? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। स्वास्थ्य विभाग में है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा आपको? नहीं, हम लोग जो है एनपीएस में आते हैं। एनपीएस में आप आते हैं। तो आपने देखा, ये हम इस समय जो बताए आपको प्रयागराज के संगम तट पर हैं। तो आइए हम आगे चलेंगे और भी हमारे कुछ लोग हैं, उनसे भाई बंधु हैं जो हम बात करेंगे और आपको आगे अवगत कराते रहेंगे कि हमारे देश का युवा नौजवान क्या चाहता है और क्या चाहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं।